नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। और ये पेपर आपके बोर्ड ने जारी किया है। बोर्ड हर साल आपके लिए एक एक मॉडल पेपर प्रत्येक विषय का जारी करता है। तो ये बोर्ड ने जारी किया है आपके हिंदी विषय का पेपर। और यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आपके हिंदी में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितनी रिक्त स्थान आने वाली है, कितने अपशब्द वाले यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं, सारा आइडिया यहाँ से लग जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हिंदी में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा पूरा पैटर्न है वो समझ में आएगा। चलिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको समय है बोर्ड परीक्षा में 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। यानी पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि क्या हुआ था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। इस कारण से वो बाल्टी में पेट्रोल भर के इंजन तक नली के द्वारा भेज रहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। इस बार आपके अपशब्द के 8 प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों। हिंदी में कितने आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। तो अच्छे से आप अपशब्द है अपनी किताब में से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक है वो किसे चुना? तो किसको चुना था? साइकिल को चुना था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, साइकिल। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सूर्य उदय होने के कारण ओस की बूंद है हवा में उड़ जाती है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर चक्कर क्या पीते हैं? तो चक्कर क्या पीते हैं? सुख और दुख के घूंट पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, पूरा पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक देखना है आप सभी को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कक्षा 8 की पूरी मैं अच्छे से तैयारी इस चैनल पे करवाऊंगा। अगला प्रश्न है, सौरव हवा में तैरते हुए पक्षी की पंखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। यानी आपको पंखों शब्द है इसका अर्थ बताना है। पवन, पर्वत, पंख या फिर पसीना। तो पंखों शब्द का अर्थ क्या होता है? पंख होता है। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रह उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रह उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द है वो क्या बनेगा? प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त, सभी। तो ये सभी के सभी प्रह उपसर्ग से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अंतिम अपशब्द का आपका प्रश्न रहने वाला है, गीता मधुर गीत है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। यानी खाली जगह में क्या आएगा? गीता मधुर गीत सुनाएगी हैं, सुनेगी हैं, सुनाती हैं या सुना है। तो यहाँ पे क्या है? सुनाती हैं, क्योंकि बाकी तो इसमें सेंटेंस सही नहीं बैठ रहे हैं, तो इसीलिए सुनाती हैं। सुनाती भरना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। यानी बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 2-2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक। इसमें देखिए, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन कौन से आर्थिक फायदे हुए थे? तो अपने कृषि के उत्पाद जो होते थे, खेतों के अंदर से जो उत्पाद होते थे, उनको साइकिल के द्वारा वो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर आराम से बेच कर आती थी। अपने काम धंधे के लिए आराम से उनका आना जाना है उस साइकिल से सुगम हो गया था। और साइकिल को ही पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी व्यक्तिगत आज़ादी मानती थी, साइकिल चलाने को ही। अगला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यह कठिन समय नहीं, इस पक्ष में आपको तर्क देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें समय की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुदामा द्वारका को
चकित से क्यों देख रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि द्वारका बहुत ही भव्य और मनोरम लग रही थी। उनको लग रहा था कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला है आंधी के आम होना। आंधी के आम होने का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में तथा सस्ते में मिलने वाली वस्तुएं। अधिक मात्रा में तथा सस्ते में मिलने वाली वस्तुएं। इसका अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किसान की मेहनत से उगाई गई फसल और आंधी के आम दोनों का मोल बराबर है। दूसरा देखिए चार चांद लगाना। चार चांद लगाने का मतलब क्या होता है? मान बढ़ाना। जैसे गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से चार चांद लगा दिए, यानी अपना मान बढ़ा दिया, विद्यालय का मान बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों के दोनों प्रश्न हैं आपके 2 नंबर के आएंगे, यानी ये 13वां प्रश्न है। जो मुहावरा वो आपके 2 नंबर का आने वाला है। तो अपने पासबुक में से मुहावरे को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अलग से मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, उसमें सभी इम्पोर्टेंट मुहावरे ही बताऊँगा और उसका वाक्य प्रयोग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो घंटी है उसको भी ऑन कर दें। जब भी वीडियो डालूँगा तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। अगला प्रश्न है जीवन का विलोम मरण है, तो निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। सुखद का क्या होगा? दुखद। और साधारण का क्या हो जाएगा? असाधारण। अब आगे के प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक। इसमें 15वां देखिए, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। यदि उसे कोई भी स्त्री कांच की चूड़ियां पहने दिख जाती थी तो वो उसे 2-4 बातें सुना देता था। उनका कहना था कि लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाती हैं, यानी हाथ में मरोड़ आ जाती है। अगला प्रश्न है साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में आपको तर्क देना है। तो इससे महिलाएं हैं स्वयं की व्यक्तिगत आज़ादी समझती थी और वे बेरोक टोक कहीं पर भी आ जा सकती थी। अगला प्रश्न है सड़क पर चलते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। यानी सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है और आपके पासबुक में जो आपके व्याकरण वगैरह दे रखी है उसके जस्ट पास में 1 या 2 पेज दे रखे हैं। यानी जो पार्ट एंड हो रहे हैं उसके जस्ट बाद में 1 या 2 पेज दे रखे हैं। उसमें पूरे को पूरे सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी हुई है। तो उसको अच्छे से आप पढ़ोगे तो 4 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। विद्यार्थियों ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं? अपने सुझाव के अभाव में वो डायरेक्ट स्टडी करते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित 4 बातें बतानी हैं। जैसे कि इसमें आप क्या बताओगे? सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। पहले बात क्या बताओगे कि सड़क पर हमेशा अपन को बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार अपन को चलना चाहिए, यानी यातायात के जो नियम लगे होते हैं बोर्ड, उनके निर्देश दिए हुए हैं उसी अनुसार अपन को चलना चाहिए। सड़क पार करने से पूरे सड़क पार करने में अपन को पूरी सावधानी रखनी चाहिए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से आप सड़क सुरक्षा से संबंधित बातें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सफ़ेद का विशेषण आपको बताना है। इसमें सफ़ेद का विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है इसमें। जैसे कि बगुलों के रंग सफ़ेद हैं, बगुले का रंग सफ़ेद है। इस तरह से आप बता सकते हैं। सुंदर, सुंदर का वाक्य प्रयोग करना है तो कश्मीर के वादियों की सुंदरता देखने योग्य है। गहरे का बताना है तो चांदन नलकूप बहुत गहरा है। और साफ तो आज आसमान साफ है। इस तरह से आप बता सकते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इनकी व्याख्या करनी है और ये 4 नंबर का आएगा। ध्यान रखना 2 लाइनें आएगी लेकिन उनकी व्याख्या करनी है। किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, फिर ये लाइनों में क्या-क्या बताया गया वो पूरा-पूरा आपको लिखना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का मिलान करना है। आपको मिलान करना है, आराम से कर दीजिएगा। जैसे कि ज्ञान का क्या हो जाएगा? जानकारी हो जाएगा। और क्रोध का क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। इस तरह से दिशि का क्या हो जाएगा? दिशा हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है।
उसी तरह से देखिए तीसरे में दहू, दहू का क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और बेरी, बेरी का क्या हो जाएगा, बेरी का हो जाएगा दुश्मन। और आपा का क्या हो जाएगा अहम। इस तरह से आपको इनमें मिलान करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इनमें से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को सबसे पहले आपको 2 बार पढ़ना है और फिर नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। गद्यांश क्या, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और उन्हें अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो इनके बारे में आराम से आप जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, आप राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित और या आशा हैं। आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एप्लीकेशन आपके आएगा, इसकी जगह पे आपके टीसी के लिए एप्लीकेशन भी आ सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आ सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मित्रों के बीच पुस्तक खरीदने के विषय में आपसी संवाद है वो लिखना है, ठीक है ना। 2 मित्रों के बीच में पुस्तक खरीदने के संबंध में आपको संवाद लिखना। जैसे कि रमेश बोल रहा है, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन बोला, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। अब आगे की जो बातचीत है वो आपको लिखनी है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है, ठीक है ना। निबंध आपके 8 नंबर का आने वाला है, जैसे कि कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से 25 प्रश्न आपके आने वाले हैं। हिंदी के पूरे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब पूरा पेपर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में उत्तर सहित चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करें। मैं आपके लिए पूरा ये पेपर है हाथ से लिख कर फिर दोबारा से लेकर आऊँगा, तो वो आपको कमेंट करना पड़ेगा और कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक करने पड़ेंगे। कितने? 500 लाइक करोगे तभी मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।